चलिए सर करें स्टार्ट। कल लास्ट टाइम कहां तक पढ़ लिया था हमने मैथ में? देखिए मैथ में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था हमारा संख्या पद्धति, मतलब कि नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति पहला टॉपिक चल रहा था गणित का। और कहां तक हम पढ़ चुके थे एक बार कंफर्म करा दो। संख्याओं के योगफल पर आधारित टाइप चल रही थी। प्राकृतिक संख्याओं का योग करना बताया था, फिर सम संख्याओं का योगफल करना बताया था, फिर विषम संख्याओं का योगफल करना बताया था। यहां तक बता दिया था सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का, है ना। एक ट्रिक बताई थी आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आपको योगफल निकालना है, क्या निकालना है? योगफल। तो करना क्या था? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणा करना था कुल संख्याओं से। कितनी संख्याओं से? कुल संख्या। जैसे मान लीजिए हमें निकालना था 1 2 3 4 5 6 यहां तक का योग, तो पहली संख्या लेनी थी क्या है? 1, लास्ट की क्या है? 6 बटे में 2 गुणा कुल संख्या कितनी है ये? 6। 6 और 1 7 बटे में 2 गुणा 6 2 तिया 6 7 तिया 21, इनका योगफल आ जाएगा। क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था लास्ट टाइम तक, ठीक है। इसमें अपने 3 टाइप कर ली थी, आज लिखेंगे चौथी टाइप। प्रकार 4 लिखिए। प्रकार 4 लिखिए। पहाड़ों तथा गुणजों का योगफल। पहाड़ों तथा गुणजों का योगफल। ट्रिक वही काम में लेनी है जो बताई थी कि फर्स्ट प्लस लास्ट इनटू टोटल नंबर, ठीक है, अपॉन 2 कर देना है। चलिए बात कर रहे हैं किसकी? पहाड़ों तथा गुणजों का योगफल। क्लियर है सर? स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां करा देता हूं, बाकी की आप कर लेना। पहली बात तो पहाड़े और गुणज है क्या, दोनों चीजें सुन लो। अगर किसी संख्या का लगातार आने वाली या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं से गुणा किया जाए तो हमें गुणज प्राप्त होता है। कैसे सर? जैसे 5 के हमें गुणज चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, पचम 25। तो ये हो गए 5 के प्रथम 5 गुणज। प्रथम 5 गुणज हो गए सर। अब बोलेंगे कि सर ये तो पहाड़े हैं। भाई पहाड़े भी तो ऐसे होते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और सर इनको ये आप गुणज कह रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? तो सुन लीजिए, पहाड़े जो होते हैं ना वो प्रथम 10 पदों तक होते हैं। कहां तक होते हैं? 10 पदों तक। 5 दाने 50, पहाड़ा खत्म। 8 दाने के 80, पहाड़ा खत्म, है ना। केवल कितने पदों तक होते हैं? 10 पदों तक। अगर 10 पदों तक काउंट हो तो पहाड़े हैं, और 10 से ऊपर काउंट हो तो क्या कहलाते हैं? गुणज। जैसे जरूरी नहीं है मैं आपसे प्रथम 5 पूछूं, मैं ये भी पूछ सकता था कि 5 के प्रथम 80 गुणज, तो 5 के 80 गुणज, पहाड़ा तो 10 तक ही होता है, 5 के 80 गुणज, तो अंतिम पद होगा 8 पन 40 400। ठीक है, तो पहाड़े और गुणजों में इतना ही अंतर है, पहाड़े 10 तक और गुणज चलते हैं एंड तक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आ गया, मान लीजिए 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का योगफल क्या होगा? 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का योगफल क्या होगा? 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का योगफल होगा। तो बात आई कि 8 के पहाड़ों का और 8 तक योगफल क्या होगा। 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 8 का पहाड़ा 8 पदों तक लिखो, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पन 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, और इन सब का क्या कर दो? योग। इन सबको जोड़ दो। एक तो तरीका ये है सीधा सीधा। दूसरा तरीका, दूसरा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। पहला पद 8 के पहाड़े का पहला पद क्या होगा? 8 के पहाड़े का पहला पद 8 होता है, तो पहला पद आ गया 8 प्लस लास्ट का पद, लास्ट का कौन सा है? 8वां, तो 8 8 64 हो गया लास्ट का पद बटे 2। गुणा करना था कुल संख्याओं से। कुल पद कितने? भाई कुल पद तो 8 है, 8 बारी तो काउंट हुए, तो कुल पद आ गए कितने? 8। आगे किया 64 और 8 बोलो 72 बटे 2 गुणा में कितना? 8, 2 से काटा 4, 4 दूनी 8,
और 7 चौका 28, 288 आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा यही काम में लेना है, पहला प्लस अंतिम, पहला पद लास्ट का पद बटे में 2 गुणा में संख्या, आपका योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अरे कोई डाउट है यहां तक? किसी भी संख्या का योगफल निकालना है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे सम है, चाहे विषम है, चाहे पहाड़े और चाहे गुणज है, पांचों टाइपों में एक ही चीज चलेगी, पहला पद उठा लेना, लास्ट का उठा लेना, बटे में 2 रखना, गुणा में कुल संख्या कर देना। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक नोट कर लो, बाकी के मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, नोट करो जल्दी से। कर लिया सर नोट यहां तक? अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, 12 के पहाड़े का प्रथम 6 पदों तक का योगफल होगा। ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया गुणज का, मान लो 50 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल होगा। चौथा क्वेश्चन, 40 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल होगा। पांचवा क्वेश्चन, 15 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का योगफल होगा। ये आपको निकालने हैं सर जल्दी से। ट्रिक वही है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणा संख्या, पहला पद लास्ट का पद जोड़ना है, 2 का भाग देना और गुणा कर देना है कुल संख्याओं से या कुल पदों से। क्लियर है? बड़े आसानी से निकल जाएंगे। और जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, दो 248, 252, 236, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन इसके हो गए। इसके ऑप्शनों की बात करूं, 50 के प्रथम जो गुणज हैं, जी हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, करिए जल्दी से, सारे करने हैं आपको, है ना। अगला जो है इसका है 38,000, 41,000, 42,000 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला जो है उसका क्या है? बिल्कुल 8400, 4800, 7200, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द लास्ट। $540, 560, 580 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे हो। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो याद रखें, पहला पद प्लस लास्ट का पद बटे में 2 गुणा कुल संख्या कर दीजिए, आपके आगे योगफल आ जाएगा।
ठीक है, पहाड़ों का योगफल निकालना है, गुणजों का निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, सम संख्याओं का निकालना है या विषम संख्याओं का निकालना है। जिनका भी आपको योगफल चाहिए ऐसे आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए सामने। करें सर? देखो पहला क्वेश्चन, 12 के पहाड़े के प्रथम 6 पद, प्रथम 6 पदों में पहला पद क्या होगा? 12 प्लस लास्ट का 12 72 बटे में 2 गुणा कुल पद कितने हैं भाई? 6। आगे किया 72 और 12 84 बटे में 2 गुणा में 6। आप चाहो 2 से काट लो इसको 3 बार, है ना। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25। उत्तर क्या आ गया? 252, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला देखिए, 50 के प्रथम 40 पद, तो 50 प्लस 40वां पद क्या होगा? 5 चौका 20 और 2 जीरो की 2 जीरो 2000। 50 के गुणज का 40वां पद होगा 2000। 50 के गुणज का 40वां पद क्या होगा? 2000 बटे में 2 गुणा कुल पद कितने हैं? 40। आगे किया 2050 बटे 2 गुणा 40, 2 से काटा 20। अब देखिए ये एक जीरो का जीरो, ये वाला, और एक वाला ये जीरो आ गया, दोनों जीरो आ गए, ये खत्म हुए। अब 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 2 का जीरो में दिया जीरो, 1 आ गया, 2 दूनी 4, कितने हजार? 41,000 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, 40 के कितने पद? 20, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 800 हो गया बटे 2 गुणा कितने पद हैं? 20। आगे किया 840 हो गया बटे में 2 गुणा में 20, 2 से काटा 10 और 10 गुणा 840 8400, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला किया 15 के पहाड़े प्रथम 8 पद, तो पहला पद 15, 8वां पद क्या होगा? 15 अट्ठे 120 बटे में 2 गुणा में पद कितने? 8, 135 बटे 2 गुणा में 8, 2 से काटा 4, 13 चौक 52, 5 चौका 20, 540 उत्तर आ गया। यहां तक बताइए किसी को कोई आपत्ति? योगफल जब भी करना है तो पहला पद लेना है, अंतिम पद लेना है, बटे में 2 गुणा कुल संख्या। क्लियर? यहां तक सब में यही चला आ रहा था। अब सुनिए, अब तक हमने जो टाइपें पढ़ी हैं, पहली मैंने कराई थी प्राकृत संख्या वाली, दूसरी कराई थी सम संख्याओं का योगफल, तीसरी कराई थी विषम संख्याओं का योगफल, चौथी कराई है पहाड़ों का योगफल, और इसी में करा दिया क्या? गुणजों का योगफल। तो एक बात याद रखें आप, इन पांचों टाइपों के लिए मैंने एक ही ट्रिक काम में ली थी। कौन सी ली थी? कि पहला पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणा में संख्या। अच्छा सर ये क्यों ली थी वो सुन लीजिए, यही क्यों ली, कुछ और क्यों नहीं लिया? पहली बात तो ये फॉर्मूला औसत का है, पहली प्लस अंतिम बटे 2 बराबर होता है एवरेज, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, तो औसत का जो फॉर्मूला है पहली प्लस अंतिम बटे 2 होता है, लेकिन सर अपन ने इसमें गुणा किया संख्याओं का तो आ गया योगफल। ऐसा क्यों किया? तो देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6, बोलो सब में अंतर कितना है? 1 का। ये बात आपको समझनी भी है, साथ ही साथ रटना नहीं है चीजों को। ऐसा नहीं है कि आप यहां पढ़ जाओ आपको पता ही नहीं है क्यों लिया था सर ने, ये क्यों ये ट्रिक बनाई, क्या लफड़ा है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का अंतर क्या था? 1। सम संख्या देखना, 2 4 6 8 10 12 14, सबका अंतर बताओ, सबका अंतर कितना है? 2 2 का अंतर है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, बोलो अंतर कितना है? 1 2। सब में भी अंतर 2 का होता है, विषम में भी अंतर 2 का होता है। बात करूं मैं पहाड़े की, मान लो मैंने 6 का पहाड़ा लिया, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 5 30, बोलो अंतर कितने का? अंतर सब में 6 का है। मैंने गुणज लिए 50 के लिए, 50 100 150 200 250, बोलो अंतर कितने का? अच्छा आपने एक कॉमन बात देखी, आप प्राकृतिक संख्या ले लो, सम ले लो, विषम ले लो, पहाड़े ले लो, गुणज ले लो, सब में अंतर क्या होता है? समान। प्राकृतिक होंगी 1 1 का अंतर, सम होंगी 2 2 का अंतर, विषम होंगी 2 2 का अंतर, पहाड़े होंगे तो जिसका पहाड़ा है उतने उतने का अंतर, गुणज है जिसका गुणज है उतने उतने का अंतर। सब में अंतर समान होता है जब तक संख्याओं का अंतर समान है। जब तक संख्याओं का क्या समान है? अंतर। तब तक हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं योगफल निकालने के लिए। तब तक हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं क्या निकालने के लिए? योगफल निकालने के लिए। क्लियर है? जब भी अंतर समान होगा इससे योगफल आ जाएंगे। अगर अंतर अलग हुआ
तो फिर आपको अलग तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइप तो इससे कवर हो गई। अब अगली टाइप लिखो आप, वर्ग और घन की बात करेंगे आगे। नेक्स्ट टाइप प्रकार 5, टाइप 5 लिखो, वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। अब सुनिए सर, अब हमने अब तक एक ही ट्रिक लगाई है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणा संख्या। क्या इसमें वो लग जाएगी क्या? तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंतर, जो हमारा मूल चीज है। देखना, वर्गों की अगर बात करूं तो मैं 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अच्छा, इनके अंतर देखना, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 7 का, यहाँ अंतर 9 का। अंतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है, इसका मतलब हमारी वो ट्रिक तो लगेगी नहीं प्रथम प्लस अंतिम वाली। तो क्या किया जाए? तो सर इसका एक फॉर्मूला है अलग से। क्या होता है? सुन लीजिए, वर्गों का योगफल अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला है, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन में 6। कैसे? एक सवाल मैं करके बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्या लिया सर? वैसे ले लेता हूं जनरली, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 8 का वर्ग का योगफल होगा या का मान होगा। भाई प्लस में तो पहले से ही दे रखे हैं, का मान होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इन सब का वर्ग निकाल के क्या करें? जोड़ें, योगफल पूछे। दो तरीके, पहला तरीका बेसिक, क्या? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। अब इनको जोड़ते हैं तो देखो 64 और 16 80, ये आ गया, प्लस 49 और 1 50, प्लस 36 और 4 40, प्लस क्या बचा? 25 और क्या बचा? 9 बचा। यही बचे ना? आगे देखो, सबको जोड़ा, 80 और 40 120, 120 और 50 170, प्लस 25 और 9 34, टोटल किया 7 और 3 10, 204 आ रहा है क्या? एक तो ये तरीका है कि अगर हमसे पूछा 1 से लेके 8 तक के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो हमने सबको जोड़ के देखा, उत्तर आया 204, पहला तरीका। सर दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया, क्यों? क्योंकि अगर यहां संख्या बढ़ी, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछ लिया, तो फिर वर्ग निकालते ही रहना, वर्ग ही नहीं निकलेंगे पहली बात तो। क्योंकि अभी आप लोग इतने अप नहीं हुए कि वर्ग वर्गमूल पढ़ाया मैंने टॉपिक, अभी नहीं पढ़ाया। जब तक वर्ग वर्गमूल टॉपिक नहीं पढ़ाया तब तक आप वर्ग कैसे निकाल लोगे? या तो आपको आते होंगे पहले से, या फिर आपको याद होंगे, या फिर आप गुणा करते रहना, 49 गुणा 49 आ गया वर्ग, 23 गुणा 23 आ गया वर्ग, है ना? तो देखो, या फिर दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, क्या फॉर्मूला क्या है बताओ? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है पदों की संख्या। n का मतलब है पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें? 8। 1 से 8 तक 8 पद हो गए ना, तो n की जगह क्या आएगा? 8 गुना 8 और 1 9 गुना 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 6, तिनाम तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12 गुणा 17, 12 सत्ते बोलो, 12 सत्ते 84 है, 84 का 4 हासिल आ गया 8, 12 एकम 12 और 8 20, कितना उत्तर आ गया? कितना उत्तर आ गया? 204। कितना उत्तर आ गया? तो दो तरीके हैं सर, एक तो ये तरीका है, आप इससे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? नोट करो फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट करो, केवल फॉर्मूला उतारो बस, ये वाला कि वर्गों का योगफल बराबर ये होता है, वर्गों का योगफल बराबर n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6।
क्लियर यहां तक? चलिए अब लिखे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी आ सकता है। डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आपसे लिख दिया 20 के वर्ग का मान होगा। दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, या तो 1 से लेके पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ ले 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग का मान क्या होगा। सबके बीच में प्लस लग रहा है, ऐसे पूछ सकता है। क्लियर? तीसरा तरीका आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चा कि बताइए 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर का मान होगा। भाई 1 से लेके पूछ लिए, प्रथम पूछ लिए, 1 से लेके पूछ लिए और बीच में से पूछ लिए। अब यहां 10 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल करना है केवल। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल केवल और केवल। नोट कर लिए तीनों क्वेश्चन? करें स्टार्टिंग फिर? चलिए देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो आपको याद है वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n का मान बोलो 10। प्रथम 10 संख्या पूछी है तो n का मान 10 हो गया। तो 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। 3 दूनी 6 तिसत्ते 21, 2 से काटा 5 बार। 11 पन्ना 55 इंटू 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आ गया पहले का आंसर। क्लियर? अगला सवाल किया सर हमने, फॉर्मूला वही है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6। बार बार फॉर्मूला अगर आप लोग लिखोगे तो फायदा आपका ही है ना। मुझे तो पहले से याद है, आप लोग बार बार लिखोगे तो फायदा है। कैसे देखो, n की वैल्यू अब कितनी होगी 20 पद पूछे तो 20 गुणा 20 प्लस 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6। 2 से काटा 10, 2 से काटा 3, तिसत्ते 21, 7 इंटू 10 70 इंटू 41 बराबर 70 इंटू 41 बराबर करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सत्तर इंटू 41 करेंगे, 0 का 0 आ गया, 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 2870 आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट जो सवाल है वो आप ढंग से देख लें। यहां तक तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस वाले सवाल की बात कर लेते हैं अपन ढंग से। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 10 से स्टार्टिंग करनी है और कहां तक 20 तक। 10 से 20 तक हमने सीखा, प्रथम 10 प्रथम 20 प्रथम 40, इसमें बीच ही बीच के पूछे। तो क्या करना है, तो सर पहले तो हमें निकालना है पहली स्टेप में 1 से लेकर कहां तक 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल निकालना है। 1 के स्क्वायर से लेकर कहां तक के स्क्वायर 20 तक के निकालें। वही फॉर्मूला n का मान कितना आएगा अब 20 गुना अभी निकाला था ना 20 वाला ही तो निकाला था ऊपर। 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल कितना आया था, अभी निकाला था 2870 आया था। देखो ऊपर 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल कितना आया था 2870। तो ये तो हो गया 2870। अब इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं, क्या गलत, 1 से 9 तक 10 तो इंक्लूड है इसमें। अरे 10 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल पूछा है, सुनना मेरी बात, 10 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल पूछा है।
इसमें हमने 1 से लेकर 20 तक निकाल दिया, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा अब, 1 से लेकर 9 तक के, तो 10 से लेकर 20 तक हो गए ना, तो 1 से लेकर के 9 तक के और निकाल दो अलग से, 1 से लेकर के 9 तक के वर्ग, बोलो n का मान 9, तो 9 गुना 9 और 1 10 गुना 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 6, तिनामतिया 9 3 दूनी 6 2 से काटा 5 19 पंजे 95, ठीक है, गुणा में 3 5 तिया 15 5 हासिल 1 9 तिया 27 और 1 28 285 माइनस कर दिया किसमें से, इसमें से। अब 2870 में से माइनस किया मैंने 285, 5 यहाँ आ गया 6 16 8 आ गया, 7 में से 2 गए तो 5 और 2 2585 उत्तर आएगा, 2585 उत्तर आएगा। यदि बीच ही बीच के वर्ग पूछ लिए जाएं तो 10 से लेकर 20 तक, 25 से लेकर 39 तक, कहीं तक पूछ लिए जाए तो आपको वही करना है। मान लो मुझसे पूछता अभी कि भाई 21 से लेकर के और 42 तक के वर्गों का योगफल, तो मैं क्या करता, पहले निकालता 1 से 42, इसमें से घटा देता क्या 1 से कहां तक 20 तक के, ये माइनस कर देता, बात खत्म, ठीक है। तो सेम पैटर्न है, नोट कर लो एक बार ये भी। क्लियर सर, नोट कर लिया, उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया सर यहां तक। आगे इसी में लिखो कंडीशन बी, इसी की कंडीशन बी है। यहां तक तो अपन ने प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग देखे, 1 से लेकर प्रथम 10 20 और बीच ही बीच के, ठीक है, 3 कंडीशन सवाल यहां हो गए। इसी में कंडीशन बी आती है सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो कंडीशन बी लिखो इसमें, या नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ा लेता हूं मैं स्लाइड। कंडीशन बी लिखो, सम ऑब्लिक विषम, ओड ऑब्लिक इवन, है ना, इवन और ओड, तो सम ऑब्लिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा क्या, तो आप जाहिर सी मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, वर्गों का योगफल कैसे निकलता था, याद है, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन, ये याद है सबको, ठीक। अब मुझे सम संख्या चाहिए या विषम संख्या चाहिए, मान लेना अगर सम संख्या चाहिए, मान लो 10 हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो सम कितनी होंगी 5 और विषम भी कितनी होंगी भाई, सम तो हो गई 2 4 6 8 और 10, और विषम हो गई 1 3 5 7 और 9, 5 सम और 5 विषम, मतलब आधी सम और आधी विषम होती है या नहीं होती, होती है ना। अब यहां देखो ऊपर मैंने कहीं दुगना कर रखा है क्या, अगर मैं इस दुगने को हटा दूं तो अपने आप सूत्र बन जाएगा आधी संख्या निकालने का, आधी मतलब सम या विषम निकालने का। अगर मैं इस दुगने को हटा दूं तो, क्योंकि पहले से दुगना कर रखा है मैंने, इसको हटाते हैं तो देखो क्या आएगा, फॉर्मूला बनेगा n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 6, n कोष्टक n प्लस 1
कोष्टक n प्लस 1/6, यही बनेगा क्या? अब सुनो एक बात, जब हमने 2 यहां से हटाया है ना, तो 2 ऐसे नहीं हटेगा, 2 हटेगा कॉमन लेकर के। क्या लेकर के हटेगा? कॉमन लेकर के। कैसे? जैसे यहां 2 लाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल, लेकिन 1 दूनी 2, है ना? तो अब इसमें फिर चेंज होगा, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक, यहां क्या बचेगा? अब जब 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो 2 से 2 खत्म, इधर 1 दूनी 2 आ गया, तो यहां बनेगा n प्लस 2। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला जो है वो ये होगा। अब अपन बात करें, बना उसी से, अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट सम या विषम का योगफल। सम अवलेख विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है यदि आपको। हालांकि पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि मैं हमेशा से एक बात मान के चलता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाना चाहिए पेपर। चाहे आप एसएससी का कोई भी लेवल दे रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2 या एसएससी सीजीएल, या आप आरपीएफ दे रहे हो, या आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो मेरा ये मानना रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाए। इसीलिए मैं आपको ये भी सवाल करा रहा हूं, हालांकि पूछे नहीं जाते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। देख लो, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? तो फॉर्मूला n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2/6। नोट कर लो, नोट करो यहां तक। इतना टाइम थोड़ी जो अलग अलग फॉर्मूला लिखाऊं, सम के लिए अलग, विषम के लिए ना लफड़ा नहीं, एक ही में फ्री। सम भी इसी में और विषम भी इसी में, सब फ्री है ना? लिखो, 2 प्रश्न लिख लो केवल। पहला लिखो, पहला क्वेश्चन, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट 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 प्लस 20 के वर्ग का मान होगा। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ए 1520, बी 1540, सी 1560, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 1520, 1540, 1560, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 20 का वर्ग। n की जगह क्या रखना है? 20 रखना है। करें सर? चलिए, जिनका उत्तर आ गया बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसा भी है क्या? हाँ, 1540, ठीक है। कोई ऐसा भी विद्यार्थी यहाँ बैठा है कि जिसको फॉर्मूलों से दिक्कत हो कि सर मुझे याद, तुम्हें याद नहीं होते? नहीं होते? नवीन तुझे भी याद नहीं होते? चलो चुटकी बजाते हैं फिर, जब याद नहीं हो रहे तो। देखो, सुनो मेरी बात, फॉर्मूला मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लो मिटा दिया मैंने, तो खत्म, फॉर्मूला खत्म, बिल्कुल याद नहीं है। कुल मिला के मुझे ये बता दो, पद कितने हैं? कहाँ तक के हैं? 20 तक के है ना? 20 तक के है ना? तो 20 लो, 20 में 1 बढ़ाओ, 21 लो, 20 में 2 बढ़ाओ, 22 ले लो। 20, 21, 22 लगातार ले लो। ले लिए तीनों, भाग दे दो 6 का। 73, 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा 10, 70। 70 इंटू 22, 0, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1, 15, 40। भाई देखो, बात सुनो मेरी बात वही है, एक आदमी को बुखार आ रहा है, हमें वो सही करना है, देनी है पैरासीटामोल। अब या तो आप उससे ये कह के दे दो कि सर ये टैबलेट है, मेडिकल से आई है, पैरासीटामोल है, आप इसको खाओगे आपका इलाज हो जाएगा, या फिर आप उस टैबलेट को पीस के अच्छे तरीके से, है ना, किसी सब्जी में या किसी में मिला के दे दो। बात तो वही है, देनी टैबलेट ही है तो सूत्री। अब देखने का नजरिया है अपना अपना, है ना। जैसे एक महिला है उसको अलग नजरिए से देखते हैं, एक बेटा है उसको माँ के नजरिए से देखता है, एक भाई है बहन के नजर से देखता है, एक पति है पत्नी की नजर से देखता है, एक पिता है बेटी की नजर से है, वही है ना, वही कहानी है, फॉर्मूला तो वही है, बाकी देखना आपको कैसे वो देख लो। 20 है, 20, 21, 22 गुणा करो 6 का भाग, 18 होते हैं, 18, 19, 20 का गुणा करो 6 का भाग,
17 होते 17 18 19 का गुणा करो 6 का भाग, लगातार 3 संख्याओं का गुणा करो 6 का भाग दे दो, उत्तर आ गया, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत? लिखाऊं एक और सवाल, लिखो जरा करके बताओ। करना क्या है, ध्यान रखना, लगातार 3 पदों का गुणा करो 6 का क्या दे दो, भाग। लिखो, एक सवाल और लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 21 के स्क्वायर का मान होगा, 21 के स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करना क्या है, आपको आता है ना, कोई भी पद उठा लो, लगातार 3 का गुणा करो 6 का भाग दे दो जी। शाबाश, आ रहा है ना। चलिए, बहुत आसान है, गणित जो है ना बहुत आसान सब्जेक्ट है। उसका एक रीजन है, सदियों से चली आ रही गणित जैसी थी वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए सर, देखिए सर जी, याद है ट्रिक, सूत्र याद है? सूत्र याद नहीं है? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2/6। और याद नहीं है तो बताओ कितने पद, अरे कितने पद हैं? तो बोलो 21 के बाद गुणा 22 का, फिर गुणा बटे में 73, 3 दूनी 2 से काटा, 7 गुणा 11, बोलो कितने हो गए, 77। और 77 गुणा 23 बराबर 1771, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर। बोलो कोई डाउट? सम हो या विषम हो कर लोगे। अगली टाइप लिखो प्रकार 6, उसमें लिखो घनों पर आधारित प्रश्न। अच्छा, एक बात जरूर याद रखना, इनका रिपीटेशन जरूरी है बेटा। अगर आप गणित या रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ये केवल अभ्यास मांगते हैं, अभ्यास आपको करना होगा, ठीक है। अगली टाइप लिखो टाइप कौन सी चलेगी, 6 प्रकार 6। लिखो घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न, घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। डायरेक्ट सूत्र लिखो पहले, घनों का योगफल, घनों के योगफल निकालने का फॉर्मूला लिखो। क्यों? क्योंकि घनों का अंतर भी अलग होता है, जिनका अंतर अलग है वहां अपन को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिखो घनों का योगफल बराबर n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n कोष्टक n/1 का होल स्क्वायर, n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लिख दिया सर? लिख दिया? लिखिए तो फिर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल होगा, घनों का योगफल होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल होगा, मतलब 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घन किए जाएं तो उनका योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, निकालिए जल्दी से आंसर। एक से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। n की वैल्यू क्या रखनी है, 10, 10 गुना 11/2,
2 से काटा 5, 11 पन्ना 55, और 55 का वर्ग कितना होता है? 3025। अरे 55 25 और 5 की 30, कितना आसान सा काम है। आपको वर्ग निकालने नहीं आते क्या? कोई नहीं, वर्ग वर्गमूल चलेगा टॉपिक, तभी के लिए बचा के रख रहे, तब सिखाऊंगा वर्ग निकालने, कैसे निकलते हैं वर्ग। फिलहाल तो देख लो, देखो सामने। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालना था, वो निकालना है घनों का योगफल। तो घनों के योगफल का फॉर्मूला n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो n की जगह क्या आया? 10 गुना 10 और 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटा 5, बोलो 11 पन्ना 55, और 55 का वर्ग देखना कैसे कर रहा हूँ। 5 है लास्ट में, बोलो 5 का वर्ग 25, 5 में 1 प्लस करो कितना हो गया? 6, और 6 पन 30, तो 3025 आंसर आ गया आपका। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लो फटाक से। 3025 अगला क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। चले सर, लिखो सेकंड क्वेश्चन लिखो। इसमें 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट 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 20 के घन का मान होगा। ऑप्शन ए 13100 बी, 133100 सी, 12100 डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कर दो, आंसर आना चाहिए सर। नोट आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, नोट आ रहा है तो देखते हैं एक बार। देखिए जिनका भी नोट आ रहा है सामने देख लो। कहाँ तक लेने? 20 तक। बोलो n का मान 20, फिर 20 और 1 21 बटे में 2 का क्या करना है? वर्ग। 2 से काटा 10, 10 गुणा 21 का क्या करना है? वर्ग। कितना हो गया? 210, 210 का क्या करना है? वर्ग। बोलो 21 का वर्ग 441, 44100, मतलब 44100 आंसर आएगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 44100 आएगा उत्तर। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 44100 आएगा, इनमें से कोई नहीं। बोलो यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अरे है क्या? नहीं है ना कोई डाउट? कर लोगे आराम से? आगे लिखो, अगली टाइप लिखो। प्रकार कौन सी चलेगी? 7। टाइप 7 प्रकार 7 लिखो। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न बड़े आसान होते हैं ये, लेकिन आपको आने चाहिए। जो भी कंपटीशन तैयार कर रहा है उसको ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। जितनी टाइप में करा रहा हूं ना बिल्कुल छोटे लेवल की हैं, मतलब ये सब आपको आना चाहिए। संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, योग निकालना, अंतर निकालना, अंतर योग पर आधारित प्रश्न आने चाहिए। मान लो कहते 2 संख्याओं का योग 30 है और दोनों का अंतर 5 है, बताओ पहली क्या है दूसरी क्या है? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, है ना। और आपको ये आनी चाहिए क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अभी संख्या पद्धति और बहुत आगे तक जाना है। तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। 2 संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। 2 संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी?
मतलब वो विद्यार्थी जो पहली बार गणित पढ़ रहे हैं या बेसिक से चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये कोर्स, है ना, जो बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, अभी जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 14 है, बताओ सबसे बड़ी क्या है? जी 30, 32, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दोबारा सुन लो, देखो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है बस। एक संख्या है ए, एक है बी, दोनों का योग कितना है? 40। दो संख्याएं, एक संख्या है ए, दूसरी है बी, दोनों का योग कितना है? 40। एक संख्या है ए, अब मैं ए को बड़ी मान रहा हूं, ए बड़ी है, इसमें से छोटी घटेगी ना बी, तो दोनों का अंतर कितना है देखना। एक आपको विधि सिखाई गई होगी, विलोपन विधि। कौन सी विधि? ठीक है सर, कर दूं सर? प्लस प्लस प्लस, ये खत्म, बोलो 2a बराबर कितना आया? 60। कितना आया? 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 बटे में 2 बराबर 30। यही तो थी बड़ी संख्या। फिर बड़ी संख्या 30 हो गई और छोटी कितनी हो गई? 16। 16 और 30 40 हो गया योगफल। अरे बड़ी 30 हो गई, छोटी 16 हो गई, 16 और 30 योग कितना हो गया? अरे देखो, एक आ गई बड़ी, कितनी है? 30, दोनों मिला के 40 थी, तो दूसरी कितनी हो गई? 16। 16 और 30 40, और अंतर देखो कितना आया? इससे ज्यादा सरल दुनिया में कुछ है क्या? मुझे तो लगता नहीं। दोबारा समझ लो सर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 15 बार। क्यों? पता है क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो हम बड़े बड़े सवाल करेंगे ना, उनमें काम आएंगी बीच में। जब हम बड़े बड़े सवाल लिखेंगे ना खूब 6-6 लाइन के, तो वहां ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। तो देखो, दो संख्याओं का योग, ये नहीं दोनों संख्या, योग कितना है? 40। योग का मतलब प्लस ही तो होता है, तो दोनों का योग हो गया कितना? 40। ठीक है, अब दोनों का अंतर, तो a माइनस बी, दोनों का अंतर कितना है? 14। विलोपन विधि अपनाई, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस के कट जाएंगे। a प्लस में है तो a और a 2a, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो गया? कट गए। अब इनको जोड़ लो, 40 और 14 कितने हो गए? 60। 2a की वैल्यू है 60, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 60 बटे में 2, 2 से काटा कितना? 30। a का मान आ गया 30। अब देखो, दोनों मिला के 40 थी, अगर 40 में से 30 घटा दूं तो छोटी आ जाएगी, हाँ या ना? तो देखो, 40 में से मैंने 30 को घटाया तो छोटी संख्या आ गई 16। 16 हो गई b और 30 हो गई क्या? a। दोनों का मान आ गया। पूछा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 30 होगी, बात खत्म। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा चलें और आगे इसी में सीखें कुछ और, इसी में कुछ और लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, जल्दी से। ये नोट कर लिया ना, a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी बराबर इतना, विलोपन विधि अपनाई, तुरंत आ गया। a का मान हो गया 30, b हो गई 16, दोनों का योग 40 और दोनों का अंतर 14। क्लियर? अगला प्रश्न लिखिए, सेम टू सेम ऐसा ही है, और मैं चाहूंगा कि भानु करके बताए। सेकंड क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो।
ऑप्शन आ गया ए 20, बी 30, सी 40, डी इनमें से कोई नहीं। निकिता गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। कशिश राधे राधे। हाँ भाई चलिए क्या आएगा आंसर बताइए। अच्छा, जिन लोगों को समीकरण से दिक्कत है, जिन लोगों को दिक्कत है ए बी सी डी या एक्स वाई से, उनके लिए बढ़िया तरीका बताऊं। सवाल को छेड़ना ही मत, ऑप्शन दे रखे हैं, बात खत्म। काय को छेड़ना है सवाल को, जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन सब सवालों का उत्तर आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से ला सकते हो। अगर आपको हाँ एक्स वाई या ए बी सी डी से कोई प्रॉब्लम है तो बड़ी आसानी से उत्तर आ जाएगा। किससे? ऑप्शन से। देखो एक बार मैं तुमको ऑप्शन से बताता हूं, सुन लो। वो कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है ना, योग उनके अंतर का दुगना है। एक है 10, मान लो दूसरी 20 है, तो दोनों का योग करना 20 और 10 30, और इनका अंतर निकालना 20 माइनस 10 10। देखना क्या योग अंतर का दुगना है क्या? नहीं है ना, गलत है 20 ऑप्शन। अगला ऑप्शन रख लो क्या 30, 30 में 10 जोड़ना 30 और 10 40 हो गया, ये तो हो गया योग, और अंतर निकालना 30 में से 10 गए तो 20। देखना क्या योग अंतर का दुगना है क्या? यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का क्या है, अंतर का दुगना हुआ नहीं हुआ, योग हो गया ना। तो उत्तर क्या आ गया 30। जिनको दिक्कत है किसमें, एक्स में, वाई में या जेड में या ए बी सी डी मानने में, वो चाहते ही नहीं कि मैं मानूं ए प्लस बी, नहीं मानना है तो ऑप्शन रख लो। वैसे बेसिक से भी करा देता हूं मैं इसको, है ना। लिखो एक बार ये नोट कर लो पहले ऑप्शन वाला। देखो बेसिक से अगर बात करें डायरेक्ट सीधा सीधा, तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है ना बेटा, योग वो अंतर का क्या है, बोलो, अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग जो है वो अंतर का क्या है, दोगुना। मान लो मैंने पहली संख्या मान ली ए, माना एक संख्या है ए बड़ी वाली, और दूसरी कौन सी है, दे रखी है 10, दे रखी है ना छोटी संख्या, और छोटी संख्या जो सेकंड नंबर है वो अपने पास कितना है 10। बड़ी संख्या ए मान ली, छोटी क्या है 10। तो देखो दोनों का योग कर दो, ए प्लस 10 बराबर अंतर ए माइनस 10, ए में 10 गया, अंतर हो गया, बड़ी में छोटी घटा दी, अंतर, और इसका क्या है ये दुगुना है, बात खत्म, आ गया उत्तर। ए प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20, पक्षांतरण किया, इधर से ए आया इधर से ए आया तो 20, ये इधर से आएगा माइनस का किसमें हो जाएगा, प्लस में, बराबर 2a, इधर गया माइनस में a, तो 30 बराबर किसके आ गया, a के आ गया। आप भाषा को पकड़ो, कह रहा है कि योग जो है ना वो अंतर का दुगुना है। योग क्या है, योग हो गया एक संख्या मान ली a, दूसरी मान ली 10, दोनों का योग, तो a प्लस 10 जो है वो अंतर का दुगना है। अंतर कितना होगा, a माइनस 10 का दुगना, इसके बराबर है। सॉल्व करो, a का मान आ गया 30। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो मैंने आपको एक तरीका बताया बहुत ही शानदार, ऑप्शन रख लो और उत्तर ले आओ डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन रख लो उत्तर ले आओ। क्लियर, बताओ यहां तक कोई डाउट? अरे हाँ या ना? एक सवाल और दे दूं फिर? लिखो लास्ट, इस टाइप का लास्ट सवाल। आगे चलूं, नेक्स्ट करूं? चलिए नोट कर रहे हो, कर लो जल्दी, नोट कर लो। दो तरीके बताएं, ऑप्शन रख लिया करो। सबसे आसान तो है ऑप्शन रखना, फिर भी आप करना चाहते हो तो बड़ा आसान है, योग बराबर अंतर का दुगना है। लिखो अगला क्वेश्चन, है ना, देखते हैं कौन करके कमेंट बताता है। उतार लिया ना सबने, उतार लिया, उतार लिया सबने, उतार लिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखो
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रम से 93 और 28 है। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रम से 93 तथा 28 है। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रम से 93 तथा 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 7/93, बी 28/93, सी 93/28 और डी 93/7 और ई इनमें से तो कोई नहीं। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में जवाब दे दो। जो विद्यार्थी ऑफलाइन है उनके लिए ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन में जवाब दे दो। हाँ, गुणनफल का मतलब गुणा, a गुणा b बराबर 93, 93। शाबाश। माइनस, माइनस तो नहीं है यार। सर जी कर लिया क्या? अच्छा मुझे बताइए सबसे पहले व्युत्क्रम क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छा, क्लैपिंग। अब देख लीजिए सामने, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है a, मेरे पास कोई संख्या है a, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो a का व्युत्क्रम होगा 1/a। मेरे पास संख्या है 25, 1/25 हो जाएगा। मेरे पास संख्या है 38, तो 1/38, ये होता है व्युत्क्रम। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? ये। अब मान लो मेरे पास संख्या ऐसे है, सुनना, संख्या है मेरे पास 25, 1/25, संख्या है 1/25, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 25, मतलब उल्टा करना है। अगर 25 है तो बटे में ले जाओ और बटे में है तो ऊपर ले आओ। ये होता है व्युत्क्रम किसी भी चीज का। अब सुनो, सवाल में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सवाल में ही सवाल का उत्तर था पूरा की पूरा। हमेशा याद रखना, गणित का एक सिद्धांत चलता है, और गणित का वो सिद्धांत पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि गणित के प्रश्न का उत्तर, गणित के प्रश्न का उत्तर हमेशा गणित के प्रश्न में ही है। क्वेश्चन में आंसर लिख रहा है साफ साफ। देखो क्या कह रहा है वो, इधर देखो, बड़े आसान से कर देते हैं अपन। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो a गुणा b, कितना है भैया गुणनफल? 93। और कह रहा है उनका अंतर, मतलब a माइनस बी, अंतर कितना है? 28। दोनों चीजें आ गई क्या? आ गई। गुणनफल इतना है, अंतर इतना है। अब पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब अगर a का व्युत्क्रम लिखूं तो 1/a, और b का व्युत्क्रम लिखूं तो 1/b। हाँ या ना भाई? a का व्युत्क्रम 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b। पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल दो फटाक से। क्या करूं? लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या आया? a b, a से a गया b, माइनस b से b गया a, तो क्या हो गया? ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ऊपर है b माइनस a या a माइनस b, मान लो दोनों का अंतर है। अरे ऊपर अंतर है या नहीं है? और अंतर कितना दे रखा है? नीचे दोनों का क्या है? गुणनफल। गुणनफल कितना दे रखा है? उत्तर आ गया, बात खत्म। चलिए, अपोजिट बिल्कुल सही निकला है ना? देख लीजिए एक बार, यहां से हमने गुणा किया, 93 आया, अंतर 28, ऊपर अंतर आया 28 रख दिया, नीचे गुणा आया 93 रख दिया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? अरे हाँ या ना?
एक टाइप और रहेगी, करा दूं इसमें संख्याओं वाले में, फिर कल से डिवाइडिंग रूल चलेंगे, भाजकता के नियम। एक बार और समझाऊं, देखो बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो a गुणा b है, कितना है 93, और दोनों का अंतर भी दे रखा है, कितना है 28। अब कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, दोनों का अंतर पूछा है कितना होगा, तो 1/a माइनस 1/b लघुत्तम ab, a से a कैंसिल b, माइनस b से b कैंसिल a, ऊपर दोनों का अंतर है, अंतर पहले से दे रखा है कितना है 28, नीचे दोनों का गुणनफल है, गुणनफल पहले से दे रखा है 93, तो 28/93 आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक लास्ट टाइप रह गई है संख्या पद्धति में से, वो लिख लीजिए। या फिर सुनिए, आगे की बात करते हैं कल। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो लाइव देख रहे हैं वो भी जुड़ जाना, रीजनिंग की क्लास चलेगी कैलेंडर 5-7 मिनट बाद, ठीक है। चलो आगे की बात करेंगे अब कल।